वैराग्य यानी मेरे मन में बसे संसार का नाश करना। बाहर का संसार हमें उतना बाधाकारक नहीं होता जितना बाधाकारक हमें अपने मन में बसा संसार होता है। इसलिए पहले हमें अपने मन के संसार का नाश 12 भावना अनुप्रेक्षा से करना है। बाद में बाहर के संसार का नाश क्रमश अवश्य होगा। मोह को परास्त करने के लिए जितना वैराग्य और सम्यक दर्शन की विधि में बताई गई अन्य योग्यताएं आवश्यक हैं, उतनी विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है। बल्कि कभी कभी तो विद्वत्ता कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ को जन्म या बढ़ावा देने वाली बन जाती है। इसलिए सदैव सावधान रहना आवश्यक है। जब हम यह समझ लेते हैं कि सभी जीव सिद्ध समान हैं, तो फिर हमारे अहंकार को कहाँ स्थान मिलेगा? सच्चा सुख वैराग्य से आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ही चखने को मिलता है। सारा सांसारिक सुख छलावा मात्र ही है। जिसे सांसारिक सुख ही प्रिय है, ऐसे जीव को वे नियम से दुख के कारण बनते हैं। जिसे वीतरागी होना है, उसे सबसे पहले तीव्र राग द्वेष को छोड़ना पड़ेगा। जब हम संसार के स्वरूप का शास्त्रों के आधार से और अपने रोजमर्रा के अनुभव से विश्लेषण करेंगे, तब हमें संसार से मुक्त होने का भाव आ सकता है। इसी को वैराग्य कहते हैं, इसी को निर्वेद कहते हैं। जब हमें संसार के स्वरूप का शास्त्रों के आधार से और अपने रोजमर्रा के अनुभव से विश्लेषण करने से संसार से मुक्त होने का भाव आता है, हमें मुक्ति मोक्ष के प्रति आकर्षण होता है। इसी को संवेग कहते हैं। जब लोग श्मशान यात्रा या मैयत में जाते हैं, तब थोड़ी देर के लिए उन्हें अपनी मृत्यु का डर लग सकता है, मगर बाद में वे सब कुछ भूलकर स्वयं को अमर मानकर जीने लगते हैं। इसी को श्मशान वैराग्य कहा जाता है।